नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ में शेयर करना कर रहा हूँ और ये उन सब लोगों के लिए जो जो छोटी-छोटी बात से परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं सर मेरा मूड सही रहता है, मैं कहीं जाता हूँ, वहाँ पर कुछ घटनाएँ, कुछ चीज़ें ऐसी मेरे साथ में हो जाती है, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और वो घटना कैसे है कि जैसे मान लो कि भी मैंने किसी को कॉल किया, मेरा एक बहुत ही खास मित्र था, खास दोस्त था। मैंने उसको कॉल किया और वो क्या है कि मेरा कॉल पिक ही नहीं कर रहा है, मेरा कॉल उठाया नहीं। मेरे को इतना खींच के गुस्सा आता है कि भाई इसके बाद मेरे को फ़ोन करना ही नहीं है इसको। जैसे मान लो कि भई मैं कहीं पर ही जाता हूँ और लोग या मेरे जो खास जो लोग हैं, वो अगर मुझे इग्नोर कर दें, मुझे ढंग से अगर मेरे से बात ना करें, इग्नोर कर दें, मेरे को खींच के गुस्सा आता है। और इसी प्रकार से उसने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल बताए। दोस्तों, मैं आप सबको 2 एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ, जो कि रियल एग्ज़ाम्पल है और वो मेरे साथ में घटित हुए एग्ज़ाम्पल है। जैसे मेरे एक बहुत ही 2 खास मित्र हैं, भाइयों जैसे हैं। एक का नाम है डॉक्टर कन्हैया कच्छावा, जो कि बीकानेर से हैं, एसके ब्रेन केयर एंड न्यूरो साइंस सेंटर, नागणिची मंदिर के पास में बीकानेर में। वहाँ पर उनका बहुत बड़ा, बहुत ही आलीशान हॉस्पिटल है। और दूसरे जो मेरे बहुत ही एक प्यारे बड़े भाई की तरह एक साथी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर संजय मारवल जी, जिनका खुद का संज्ञान हॉस्पिटल है हमारे सूरतगढ़ के पास में, जो मानेकसर है, मानेकसर के जस्ट आगे जेतसर वाली रोड पे। दोस्तों, क्या हुआ कि मेरा और डॉक्टर कन्हैया का बहुत ही एक अच्छा एक रिश्ता है कि हम भाइयों जैसे हैं, दोस्त जैसे हैं। हम एक अच्छे डॉक्टर्स जो डिस्कशन जो करते हैं, वो भी हमारा रहता है, तो हमारी कॉल्स चलती रहती है। लेकिन कभी मान लो कि भी मैंने कॉल किया उनको और उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो मेरे को ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी उन्होंने कॉल किया और मैं अगर कॉल नहीं उठा पाऊँ, तो उनको भी ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की नहीं समस्या। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं है ऐसी समस्या? वो कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी है और वो मैं इस वीडियो के बाद में बताऊँगा, वो पक्का आप जानें। दोस्तों, इसके साथ में मेरे जो दूसरे जो मित्र हैं डॉक्टर संजय मार्वल जी, जो कि खुद यानी कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, उनके जो वाइफ है वो गायनिक है, ओजीशियन है और वहाँ पर बहुत ही यानी कि इमरजेंसी जैसा काम होता रहता है। तो अब उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं किसी वजह से कहीं पे फँसा हुआ था या फिर कोई कहीं पर ही मैं था, मैं उठा नहीं पाया और उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद में मुझे याद आया कि यार बॉस ने कॉल किया था और मैं वो कॉल अटेंड नहीं कर पाया और बाद में मैं भूलता जा रहा हूँ। मैंने एक दिन उनको कॉल कर लिया और उन्होंने मुझे बोला कि बाकी तो ठीक है सुरेश, लेकिन तूने फ़ोन नहीं उठाया, ये बात तेरी ठीक नहीं है। वो थोड़ा गुस्सा हुए, वो थोड़े मेरे पर नाराज़ हुए। मैंने पूरी नाराज़गी को उनको सुना और मैंने कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की, मैं बहुत अच्छे से उनकी चीज़ों को पूरा अंडरस्टैंड किया, सुना, समझा और फिर मैंने उनको बताया कि बॉस, आपने अभी तक जो वजह आपने सोची है, जिस वजह से आप गुस्सा कर रहे हो, वो वजह अभी तक आपकी वजह है। आप अपने माइंड में जो सोच रखा है वो वजह। अब मैं वो वजह बताता हूँ, जिस वजह से मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। मैंने उनको वो वजह बताई और फिर पूछा कि आपको पहले जितना गुस्सा आ रहा था, क्या अभी भी उतना गुस्सा आ रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। पहले मुझे गुस्सा यूँ मान के चलो 80% नेन 90% था, तो अब मेरा गुस्सा जो है वो 30% या 20% ही रह गया है। तो दोस्तों, ये 2 जो वजह थी वो क्या वजह थी? वो वजह थी पर्सनल एनालिसिस और सिचुएशनल एनालिसिस। यानी कि एक तो मैं पर्सन के तौर पर देख रहा हूँ कि इन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया, इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? इन्होंने ये चीज़ मेरे साथ की। ये है पर्सनल एनालिसिस, यानी कि चीज़ों को पर्सनली लेना कि ये मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। ये चीज़ों को पर्सनली लेना, जैसे लोग भी बोलते हैं कि पर्सनली मतलब, तो मेरे लिए
इन्होंने ये किया। एक ये सिचुएशनल एनालिसिस कि उस वक़्त स्थिति ऐसी होगी, परिस्थिति ऐसी होगी कि भई परिस्थिति जो है वो मनोस्थिति को बदलाव लेके आती है, मनोस्थिति को बदलती है। तो परिस्थिति की वजह से कुछ ऐसी जो घटना है वो घटित हुई। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर संजय जी जो हैं, वो अगर पर्सनली नहीं लेते, अगर उसको सिचुएशनल ले लेते, उनको इतना गुस्सा नहीं आता। यद्यपि वो भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उनको कोई एक इमरजेंसी थी और उस इमरजेंसी में मेरा योगदान था कि भई मैं उनकी हेल्प करूँ और ये मेरा परम दायित्व है, मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या है कि उनका जो गुस्सा है वो कम हो जाता। अगर वो सिचुएशन ले लेते, चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने नहीं किया, हम माइंड से वो फ्री रहते। तो मैं चाहता हूँ वो हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, है ना? और वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत ही बेहतर रखे। तो इसके लिए हम हमारा जो डिस्कशन जो है वो यही है कि पर्सनल एनालिसिस ना लेकर हमें सिचुएशनल एनालिसिस लेना चाहिए। इससे हम दिन भर की बहुत सी जो छोटी-छोटी बातें हैं, उनसे हम निकल पाएँगे और अपने आप को मस्त रख पाएँगे, खुश रख पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इस पूरे सेशन को सुना। दोस्तों ये जो पर्सनल और जो सिचुएशन एनालिसिस है ये पार्ट है सीबीटी थेरेपी का। अगर आप पूरा कोर्स जॉइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के साथ में उसका लिंक है, आप जो वहाँ पर जाएँ और इसको पूरा अच्छे से एनालिसिस करें, देखें और अगर आपके काम की लगे थेरेपी तो ज़रूर जॉइन करें। अगर आपकी बातें हम तक पहुँचाना चाहते हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।